बच्चों, भारत में खाद्य सुरक्षा इस चैप्टर में आज हम आपको समझाएंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति। तो देखें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। यानी सबको खाद्यान्न उपलब्ध कराना ये भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए, निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं था, सबके लिए थी ये व्यवस्था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में बना और इसके तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया। यानी ये इतने परिवार जो है 75% ग्रामीण क्षेत्र के और 50% शहरी क्षेत्र के इस योजना का लाभ लेंगे, ऐसी सरकार ने व्यवस्था की। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS प्रारंभ की गई और यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। यानी पहले सबको दे रहे थे ये सुविधा, अब जो है निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए भेद किया। इसके अलावा सन 2000 में विशेष योजनाएं चलाईं। अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की और ये योजनाएं क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब, यानी गरीबों में भी श्रेणियां बनाई। सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक, यानी जो गरीब हैं और बुजुर्ग भी हैं, समूहों पर लक्षित हैं। और इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का सारांश इस सारणी से समझ सकते हैं बच्चों। इस सारणी में दिया गया है, आगे हम सारणी दिखाएंगे। और इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है। यानी ये जो नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इन्होंने जो नई व्यवस्थाएं बनाई उसके हिसाब से मूल्य स्थिर कर दिए और सामर्थ्य कीमतें जो उपभोक्ता इन कीमतों को अदा कर सके। और इसने देश के अनाज की अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से, यानी जहाँ कमी है खाद्यान्न की वहाँ पर इस व्यवस्था से उनको जो है खाद्यान्न की पूर्ति के लिए ये व्यवस्था की। अकाल और भुखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस व्यवस्था ने कि भाई जहाँ पर मतलब सभी को देने की आवश्यकता नहीं है इस व्यवस्था को, बल्कि उन लोगों को देने की ज़रूरत है जो गरीब हैं या गरीबी रेखा से नीचे हैं और ज़्यादा गरीब हैं, गरीब भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और या ऐसे क्षेत्र जहाँ अकाल और भुखमरी फैली हुई है। तो इस व्यवस्था के द्वारा इन लोगों को सुविधा देने का सरकार ने प्रयास किया। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है और न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति ने खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि में योगदान दिया। यानी समय समय पर सरकार ने न्यूनतम समर्थित कीमत यानी जो किसान को देती है सरकार वो निश्चित की
और खाद्यान्न ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो, इसके लिए प्रयास किया तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय और सुरक्षा भी प्रदान की है। तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। मतलब इतनी व्यवस्था सरकार ने की है, इसके बाद भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बहुत सी आलोचनाएं सहनी पड़ी हैं। अनाजों से ठसाठस भरे अन्न भंडारों के बावजूद भुखमरी की घटनाएं हो रही हैं। यानी सरकार अनाज खरीदती है और अनाजों के भंडार भरे पड़े हैं, इसके बाद भी भुखमरी की घटनाएं हो रही हैं। एफसीआई के भंडार अनाज से भरे हुए हैं, कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज को खा रहे हैं। तो इस तरह से जो है अनाज की बर्बादी भी हो रही है। नीचे दिया गया आरेख 4.2 में केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का स्टॉक और इसकी मौजा मानदंडों में अंतर को दर्शाती है। अब हम लोग ये आरेख देख लें। इसमें देखिए समय समय पर सरकार ने जैसे वर्ष 1992 तक जो है ये सुविधा सभी के लिए थी और यहाँ निर्गम कीमत जो खरीद थी वो गेहूँ 2.34 यानी 2.5 रुपये से भी सस्ता और प्रति किलोग्राम का हिसाब है ये, और चावल 2.89 यानी 2 रुपये 89 पैसे प्रति किलोग्राम। इसके बाद संशोधन हुआ इसमें और ये फिर जो है सबको ना दे करके पिछड़े ब्लॉक यानी पिछड़े लोगों को दी और यहाँ पे 20 किलोग्राम खाद्यान्न यानी ये मात्रा दी गई और इसका रेट भी पहले से अंतर है। गेहूँ प्रति किलोग्राम 2 रुपये 80 पैसे है और चावल प्रति किलोग्राम 3 रुपये 77 पैसे है। इसके बाद लक्षित सार्वजनिक विपणन प्रणाली 1997 में फिर संशोधन हुआ और ये निर्धन और गैर निर्धन बीपीएल और एपीएल के हिसाब से और प्रत्येक कार्ड पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया। इसमें बीपीएल गेहूँ जो दिया वो रेट है 4 रुपये 15 पैसे और चावल का रेट है 5 रुपये 65 पैसे और एपीएल का रेट है 6 रुपये 10 पैसे प्रति किलोग्राम गेहूं का और चावल का 8 रुपये 30 पैसे। इसके बाद सरकार ने योजना चलाई 2002 में अंत्योदय अन्न योजना। ये निर्धनों में सबसे जो निर्धन थे उनके लिए यहाँ पे मात्रा दी गई 35 किलोग्राम एक कार्ड पर और रेट इसमें काफ़ी कम हो गया, गेहूं 2 रुपये किलो और चावल 3 रुपये किलो। इसके बाद अन्नपूर्णा योजना चलाई सन 2000 में। ये दीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए यानी गरीब भी हैं और वृद्ध हैं, इनको खाद्यान्न की कुल मात्रा 10 किलोग्राम दी गई और निःशुल्क दी गई इन्हें। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये 2013 में, इसमें जो परिवार योग्य थे यानी जिन्हें ज़रूरत थी ये व्यवस्था देने की उनको दी गई और 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से। और इसमें गेहूं 2 रुपये किलो, चावल 3 रुपये और अन्य अनाज 1 रुपये। तो इस तरह से ये व्यवस्थाएं रही हैं सरकार की जो है। तो हम लोग जो है आगे जो है एक और आरेख देखेंगे 4.2 का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। हाल में किस वर्ष में सरकार के पास खाद्यान्न का स्टॉक सबसे अधिक था और एफसीआई का न्यूनतम बफर स्टॉक प्रतिमान क्या है और एफसीआई के भंडारों में खाद्यान्न ठसाठस क्यों भरा हुआ है। ये अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी और इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धन रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई और संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना और 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया
और अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ा करके 35 किलोग्राम कर दी गई और जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवार 2 बार जोड़े गए और इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई। अब देखें, सहायकी सब्सिडी यह वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की पूर्ति के लिए किया जाता है। सहायकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। तो बच्चों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।